वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन टू सभी आईसीएसई बायो। बेटा हमने स्टार्ट की हुई है क्लास 9 की बायोलॉजी की बुक बाय क्रिस्टन पब्लिकेशन और आज हम करेंगे इसका चैप्टर 1 द सेल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज सेल? सेल इज डिफाइंड एज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो ऑर्गेनिज्म कैन बी यूनिसेलुलर or multicellular. It is known as unicellular when the organism is composed of only one cell, and multicellular when it is composed of more than one cell. More than one cell. यूनिसेलुलर की एग्जांपल है अमीबा। मल्टीसेलुलर की कोई भी कर सकते हैं आप, ह्यूमंस ही कर लो, प्लांट्स, कोई भी प्लांट कर लो। तो सबसे पहले ये फर्स्ट सिंपल माइक्रोस्कोप किसने डिस्कवर किया था? A.V. लीवनहुक ने डिस्कवर किया था। आपने इसमें इतना सा ही करना है। उसके बाद आएगा द टर्म सेल और सेल के बारे में। सेल was first discovered by Robert Hooke. In 1665, and he described it in his book Micrographia. और जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, वो डिस्कवर्ड किया था, डेवलप किया था नॉल एंड रस्का ने इन 1940। आपने इतना ही करना है जितना मैं करवा रही हूँ, इससे ज्यादा आपने नहीं करना, थोड़ा थोड़ा ही करना है आपने ब्रीफ में। फिर आती है सेल थ्योरी, किसने दी थी? श्वान एंड शील्डन ने दी थी सेल थ्योरी। श्वान एंड शील्डन ने दी थी इन 1839। शील्डन और 38 शील्डन और 1839 में श्वान ने। और एक साइंटिस्ट था रुडोल्फ वर्चो, उसने बोला था ओमनिस सेलुला ए सेलुला मीन्स सेल एग्जिस्ट फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। जो सेल्स है ये अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। इसका मीनिंग ये है। नेक्स्ट है प्रोटोप्लाज्म। क्या है प्रोटोप्लाज्म? Protoplasm, it is the living substance in the cell. Living substance in the cells. और टर्म प्रोटोप्लाज्म किसने दी थी?
पुरकेनजी ने, पुरकेनजी नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने ये टर्म दी थी। एंड साइंटिस्ट एक हक्सली है, he described protoplasm as the physical basis of life. Protoplasm can be divided into, प्रोटोप्लाज्म को दो पार्ट्स में डिवाइड किया हमने, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म। देन इज एक पीपीएलओ होते हैं, स्मॉलेस्ट नोन सेल है, प्लूरोनिमोनियन लाइक ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिजम्स, इनको माइकोप्लाज्मा भी बोलते हैं। ये स्मॉलेस्ट नोन सेल है। और यहाँ पे एक रहता है साइटोप्लाज्म, एक स्ट्रीमिंग मूवमेंट शो करता है जिसे हम साइक्लोसिस बोलते हैं, स्ट्रीमिंग मूवमेंट। ऑफ प्रोटोप्लाज्म। ऑस्ट्रिच का जो एग है, ऑस्ट्रिच एग, the largest known single cell, largest known cell, और जो एग सेल्स हैं, they are the largest cells in humans. Nerve cells are the longest cell in the body. बस इसमें से आपने इतना ही करना है। वैसे ये आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी कोई शॉर्ट आंसर क्वेश्चन बन के आ सकता है। उसके बाद आ गया स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। तो स्ट्रक्चर ऑफ सेल में cell is made up of various components and it can be divided into three functional regions: cell membrane, plasma membrane and cell wall, cytoplasm and nucleus. And the cell membrane is the outer boundary of the cell, जैसे हम ये एनिमल सेल का कर रहे हैं। This is the outer boundary of the cell. This is known as cell membrane. और इसके बीच में the cell membrane is the outer boundary of the cell and contains the living matter. इसके बीच में क्या होता है? Protoplasm. And protoplasm contain various cell organelles. Cell organelles क्या है? Organelle is a specialized structure within the cell that performs specific functions. तो ये कोई पर्टिकुलर काम करती है, छोटे छोटे पार्ट्स हैं सेल के बीच में, these are known as organelles. ये सेल मेम्ब्रेन है, इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इट्स बायोलॉजिकल नेम इज सेल मेम्ब्रेन। तो ये क्या है? इट इज सेमी परमिएबल। जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है, इट इज सेमी परमिएबल।
तो ये क्या करती है, अलाउ सर्टन सब्सटेंसेस टू पास थ्रू इट। कुछ सब्सटेंसेस को अपने बीच में से जाने देती है, कुछ को नहीं जाने देती। एंड इट इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। और इसके cell membrane permits some selective substances such as gases, ions and dissolved substances to pass through it. So it is also known as selectively permeable membrane. तो इसके functions क्या है? It separates the contents of the cell from the outside. It provides mechanical support and it is primarily composed of proteins and lipids. तो अगर तो प्लांट सेल होगा तो प्लांट सेल में सेल वॉल भी प्रेजेंट होती है। सेल वॉल जो है इट इज रिजिड प्रोटेक्टिव लेयर आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन। अगर प्लांट सेल होगा तो उसमें प्रेजेंट होगी सेल वॉल, एनिमल सेल में नहीं प्रेजेंट होगी। एंड देयर आर होल्स ऑल ओवर द सेल वॉल जहां से कुछ स्ट्रैंड्स, कुछ चैनल्स निकलते हैं विच आर नोन एज प्लाज्मोडेस्मेटा, पास थ्रू एंड कनेक्ट द एडजेसेंट सेल्स। तो फिर ये होल्स क्या करते हैं, प्लाज्मोडेस्मेटा क्या करते हैं, प्लाज्मोडेस्मेटा ये क्या करते हैं, अलाउ द ट्रांसफर ऑफ substances, allow for nutrients to enter the cell and waste to exit the cell. And cell wall is freely permeable. जैसे cell membrane जो है वो semi permeable है, जो cell wall है that is freely permeable. And it is found in all the plants, fungi and eukaryotic cells. तो इसके फंक्शन क्या है सेल वॉल के? सेल वॉल जो प्रेजेंट होती है ये होती है परमिएबल होती है, ये प्लांट्स में प्रेजेंट होती है, फंजाई में प्रेजेंट होती है। जो सेल मेम्ब्रेन है वो एनिमल्स में प्रेजेंट होती है। तो ये क्या करती है, इट गिव्स डेफिनेट शेप एंड रिजिडिटी। ये शेप एंड रिजिडिटी प्रोवाइड करती है, शेप एंड रिजिडिटी। सबसे पहले हम अब करेंगे बेटा डायग्राम्स जो है एनिमल सेल और प्लांट सेल का। पहले कर लेते हैं एनिमल सेल का। ये है सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके बीच में ये सारा है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म यहाँ पे है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस ये इसके अंदर है न्यूक्लियोलस, ये है न्यूक्लियोलस, ये है न्यूक्लियस, और ये है क्रोमेटिन फाइबर्स। क्रोमेटिन फाइबर्स ये है रफ ईआर, ये रफ ईआर है। मैं थोड़ा सा ही बनाऊंगी इसको, अगर मैं इसको बनाने लग पड़ी तो सारा टाइम लेक्चर का इसी पे लग जाएगा। ये है रफ ईआर
इसको रफ ईआर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। इसके ऊपर ये राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं। ये राइबोसोम्स है, इसलिए इसको रफ ईआर बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये है रफ ईआर। और ये है इधर स्मूथ ईआर। स्मूथ ईआर। स्मूथ ईआर। इधर है गोल्जी अपरेटस। ये वेसिकल्स, गोल्जी वेसिकल्स, गोल्जी अपरेटस। ये गोल्जी वेसिकल। ये आगे पेरोक्सिसोम्स। ये सिक्रेटरी वेसिकल। इसको आप अगर पेंसिल से बनाओगे तो ये लाइन को इरेज कर देना है। सिक्रेटरी वेसिकल। ये वैक्यूल्स छोटी होती हैं एनिमल सेल में। ये वैक्यूल है। माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया। दीज आर द लाइसोसोम्स। इनको हम सुसाइडल बैग्स भी बोलते हैं। लाइसोसोम्स। यहाँ पे सेंट्रोसोम प्रेजेंट है जो स्पिंडल बनाता है ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। सेंट्रोसोम। ये एनिमल सेल में ही प्रेजेंट होता है। और दीज आर द राइबोसोम्स। दीज आर राइबोसोम्स। बेटा ये है जो मेन ऑर्गेनेलिज है जो एनिमल सेल में प्रेजेंट है। दिस इज द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्ट्रक्चर ऑफ द एनिमल सेल। आगे है प्लांट सेल का। प्लांट सेल में डिफरेंस क्या है? प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है सेल वॉल। और ये अंदर है सेल मेम्ब्रेन। यहाँ पे ये चैनल्स प्रेजेंट है प्लाज्मोडेस्मेटा। सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मोडेस्मेटा। वैक्यूल, बड़ी लार्ज वैक्यूल होती है। वैक्यूल, सेंट्रल वैक्यूल। यहाँ पे न्यूक्लियस है प्रेजेंट। न्यूक्लियस। इधर
ER, ये स्मूथ ER, ये रफ ER, पेरोक्सीसोम्स, गोल्जी अपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ये बेटा ये मेन स्ट्रक्चर्स है, मेन ऑर्गेनेलीज है जो प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है। प्लांट सेल, तो मेन डिफरेंस क्या है प्लांट और एनिमल सेल में? प्लांट सेल और एनिमल सेल, ये प्लांट सेल और एनिमल सेल। फर्स्ट इज प्लांट सेल में क्या होती है? सेल वॉल प्रेजेंट, एनिमल सेल में एब्सेंट। प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट, एनिमल सेल में एब्सेंट। प्लांट सेल में सिंगल लार्ज वैक्यूल, एनिमल सेल में स्मॉल वैक्यूल्स। प्लांट सेल में सेंट्रोसोम एब्सेंट, एनिमल सेल में सेंट्रोसोम प्रेजेंट। ये बेटा मेन 4 डिफरेंसेस है बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल, और ये आपने करना है। और ये दोनों जो डायग्राम है ये लेबलिंग आएगी आपको, डेफिनेटली आएगी, इसके रिलेटिंग क्वेश्चंस आएंगे आपको। उसके बाद हम करेंगे ऑर्गेनेलीज के बारे में। ऑर्गेनेलीज में सबसे पहले है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म आर टुगेदर नोन एज प्रोटोप्लाज्म। ये हमने पहले भी किया है। इट इज अ स्टोर हाउस और फिजिकल बेसिस ऑफ ऑल द इंग्रेडिएंट्स ऑफ द सेल, और इसके बीच में छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। द लिविंग साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड सेल ऑर्गेनेलीज। सेल ऑर्गेनेलीज का दूसरा नाम है लिटिल ऑर्गन। छोटी छोटी ऑर्गन्स प्रेजेंट होती हैं। तो साइटोप्लाज्म के क्या मेन फंक्शन है? इट इज द साइट ऑफ मेनी बायोकेमिकल रिएक्शंस। It provide medium for organelles to remain suspended. The cytoskeleton of the cytoplasm provides shape to the cell. तो ये लेक्चर हम यहीं तक करते हैं बेटा। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में मैं सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में एक्सप्लेन करूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।